की न मन वो जाट हो शहर जो जाट की न मन रवा हो जाटनी। लो भाई, भैया दूज आज तो दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। देवांश को आज निकलना है तो बरनी का Until I say stop. बस बेटा ये तो तेरे मजे ले रहा है। चल भाई, अब क्या देगा बहन को? I gave it to her. क्या दिया? He gave me potato. a gift card. दिखाना, No. दिखा दे। No, the information on the gift card is like on it. Like अच्छा ठीक My credit card number's on it. है, चल झूठे। No, seriously. अच्छा बता दे क्या दिया है। A potato. a gift card to Lululemon. ओके, कितने रुपए का दिया? 101. तो भैया देवांश के जाने की तैयारी होगी। इसमें सर्दियों के अपने कपड़े, जैकेट वैकेट, शूज़ और ये एक छोटा बैग और ये इसका लैपटॉप बैग। आपने देखा सिर्फ लैपटॉप बैग में आया था, ये 2 बैग और भर दिए मैंने। कुछ खाने पीने का सामान, कुछ इसका स्वीट्स, कुछ जैकेट, शूज़ सब इसके पैक हो गए हैं। जय माता दी जी। वनिका के स्कूल में आई हूँ, देखो आज उसकी नेक्स्ट वीक सेंट एंटोनियो में उनकी परफॉर्मेंस है बैंड की। तो आज फाइनल रिहर्सल दिखाएंगे और सांस क्यों चढ़ रही है, इतनी स्पीड से भाग के आई हूँ। अभी देखो बिल्कुल टाइम पे पहुँच गई। अगर 2 मिनट लेट हो जाते तो मेरी बेटी मेरी हालत ख़राब कर देती। गाड़ी पार्क करके, यार ऑफिस था, ऑफिस ख़त्म करा, गाड़ी पार्क करके और वैसे स्पीड से भाग के आई हूँ ना। मेरी हालत ऐसी टाइट कर देती वो, इतना डरती हूँ। थोड़ी सी दिखाऊँ भाई, इनके स्कूल का बहुत ही फेमस बैंड है और हमेशा स्टेट में क्या नेशनल इनकी पोजीशन होल्डर है ये। तो पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, सैन एंटोनियो में करूँगी बिकॉज ये इनकी परफॉर्मेंस लीक नहीं होनी चाहिए। चलो अब इंजॉय करती हूँ भाई। Those friends would bring instruments with, but no policies sitting with a jacket. देखो भाई, बैंड हम लोगों को इंडियंस को लगता है कि फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर यहाँ के पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब वर्णिका पिछले 6 साल से बैंड कर रही है, तो हमें भी तो लास्ट 6 ईयर से वर्णिका भी बैंड कर रही है ना। तो अब हमें भी ये लगा कि हाँ भाई, मतलब इन्वॉल्व हुए और इसकी अचीवमेंट्स देखी, तो फिर हमें भी ऐसे भी लगा कि यस, बैंड भाई इतना भी आसान नहीं है। इट्स नॉट लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा टाइम से कंज्यूमिंग है। बट आई एम सो हैप्पी कि 6 साल उसने पूरे कर लिए। बीच में बल्कि हम लोगों का ऐसा हो गया था, मेरा और प्रदीप का, कि यार छोड़ दे वर्णिका, क्योंकि बेचारी इतनी रात को 12 साढ़े 12 बजे आती थी, सुबह फिर 5:30 6 बजे निकल जाती थी, ऊपर से होमवर्क। और बट शी मेड इट, सो आई एम सो प्राउड ऑफ हर। चलो भाई, बाकी का आपको अब मैं चलती हूँ घर। सारा उसका देख लिया, उसका प्रोग्राम टाइम पे पहुँच गई थी, वरना मेरी बेटी मेरी जान खा जाती। और अब अपना वो अपनी गाड़ी में आ जाएगी। अब थोड़ा ये सुकून है, उसको गाड़ी ले दी है तो वो अपना आ जाती है अपने आप, हमको इतना वो नहीं करना पड़ता। और मैं भी निकलती हूँ घर के लिए भाई, सारे पेरेंट्स ने जाना शुरू कर दिया है। चलो भाई, चल पड़े हैं ऑफिस, कैलिफोर्निया अपना, ठीक है। और 9 o'clock हो गए हैं, 11 o'clock की फ़्लाइट है मेरी। और अब मैं ऊबर का वेट कर रही हूँ। घर का काम कर दिया है, तो सुबह सुबह ऑफिस निपटा दिया, 2 टाइम का 2 सब्जियाँ बना दी, 3 टाइम की हो जाएंगी, रोटी बना दी। बाकी प्रदीप और बच्चे प्रदीप और वर्णिका और लैला मैनेज कर लेंगे भाई बाहर से, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ ऊबर कहाँ तक पहुँची है और उसके बाद निकलते हैं भाई। हेलो भाई, ऊबर आ गई है मेरी। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Good, thank you. आई थॉट दिस साइड इज ब्लॉक्ड, नो? No, it's good. It's open. Oh, one side is open. Or both sides are open. I don't know. Oh, okay, okay. I'm so sorry. My English a little bit. Oh, no problem, okay. लो भाई, एयरपोर्ट पहुंच गए, सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया है। और भीड़ देख लो, आज तो बहुत भीड़ है। मेरे को लगा नहीं थी इतनी भीड़ होगी वीक डेज के बीच में, मतलब
वीक के बीच में मुझे लगा कि काफ़ी भीड़ हो गई। और चलो एक कॉफ़ी लेते हैं और उसके बाद फटाफट से 15 मिनट ये बोर्डिंग आने में, तो 15 मिनट में बोर्डिंग, ठीक है। लो भाई सैन होजे वाले ऑफिस, सॉरी ऑफिस बोल रही हूँ, सैन होजे के एयरपोर्ट उतर गए हैं। और ये देख लो एयरपोर्ट। हाय ओके, तो ठंड है यहाँ पे, इसलिए जैकेट लेके आई थी मैं, अपनी जैकेट पहन ली है मैंने, क्योंकि मैंने टेम्परेचर चेक कर लिया था वेदर, तो वेदर के हिसाब से ठंडा है। और ये रहा एयरपोर्ट, दोपहर सी है फिर भी ठीक ठाक सा ही रश है, मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगी खाली है, ठीक है। चलो अभी अब पकड़ते हैं यहाँ से ऊबर और चलते हैं अपने होटल। ओके लेट्स गो गाइस। लो भाई पहुँच गए रूम में, और ये देख लो, आपको रूम दिखा दूँ, ये वाली से हम अंदर आए, ये मेरा रूम है, देख लो। ये है मतलब सिंगल रूम, ये स्वीट है। ओके, ये डाइनिंग टेबल है, टीवी है, नाइट लैम्प, फोन, ये काउच। ओके, ये देख लो ऐसा सा रूम है, काफ़ी बड़ा है। काउच हो गया, और ये टेबल, देन इधर अपना वो कॉफ़ी सेटअप है, कॉफ़ी मशीन, माइक्रोवेव, एंड देन फ्रिज, कुछ पेंटिंग्स लगा रखी हैं। एंड देन इधर और थोड़ा आगे चलें, ये बाथरूम है, बाथरूम तो जैसा स्टैंडर्ड होता है। एंड दिस इज़ माई रूम। अभी सूटकेस रखा ही है, खोला भी नहीं है। ये मेरा रूम है, बेड हो गया, और इधर भी टीवी है। एंड देन ये मेरा वर्किंग डेस्क जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत होती है, और ये मैं। और यहाँ से आप थोड़ा सा देख लो एम्बियंस कैलिफोर्निया की, बहुत अच्छा वेदर हो रखा है, मीठी मीठी सी ठंड है और धूप है, तो कोजी सा लग रहा है। चलो भाई अब क्या कर लूँ, अब रख लूँ सामान, चेंज कर लूँ और कुछ खाना ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि फिर डिनर स्किप करती हूँ, डिनर नहीं करती मैं, लंच ही करती हूँ। तो उसके डिनर के लिए कुछ फ्रूट्स मंगवा लेती हूँ और लंच भी मंगवा लेती हूँ, और फिर थोड़ा सा काम करेंगे, काम करके और फिर कल की तैयारी करेंगे। कल कॉन्फ्रेंस है तो उसकी तैयारी शुरू करनी है। चलो जी, एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, और हालत देखो 4:30 बजे हैं सुबह, 4:30 बजे सुबह के एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। और अब है 6 o'clock की फ़्लाइट है, सिक्योरिटी चेक इन और सब हो गया, देख लो। सुबह निकलना पड़ा भाई कि जल्दी फ़्लाइट ली, क्योंकि सैटरडे है और दिन की रहती तो वैसे ही सारा दिन है, अभी भी निकल जाएगा, पर फिर ऑटो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता। और अब मैं देख रही हूँ कि कहीं कॉफ़ी मिल जाए, सारा दारू की दुकान खुली हुई है और कॉफ़ी की नहीं। लेट्स सी। ओके, आज इस ट्रिप में तो बिल्कुल वीडियो बना नहीं पाई भाई, आप लोगों के साथ, आपको अपने साथ ले जा नहीं पाई, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो रहा था, बिज़ी चल रहा था। ओके चलो भाई, कॉफ़ी ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई देखो, ध्यान से देखो, आप बिल्कुल एकदम क्लोजअप दिखाती हूँ आपको। ये क्लोजअप देखिए, क्या दिखा रही हूँ मैं आपको क्या लग रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या दिखा रही हूँ, नहीं समझ आ रहा ना? ऐसा लग रहा है कोई खाई है, कुछ तो है, कुछ काला सा है, कोई जंगल है कि क्या है। ये प्रवीण कहाँ घुसी हुई है? नहीं भाई, कहीं नहीं घुसी, मैं बैठी हुई हूँ एरोप्लेन में, और आज आपको मैं ऊपर से सैर करा रही हूँ। हमेशा आपको दिखाती हूँ कि ज़मीन पे इसमें गाड़ी में बैठ गई, ऊबर में बैठ गई, यहाँ गए वहाँ गए। आज मैंने सोचा आज मेरे साथ आप आसमान की सैर करिए। जब कैलिफोर्निया का मैं पूरा टूर तो आपको नहीं करा पाई, क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहा था, लेकिन मैंने सोचा ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे भाई हम अपने गाइस को, तो यहाँ से ऊपर से आज आपको सैर करा रहे हैं। अरे नीचे की तो ज़मीन की सैर तो आप रोज़ करते हैं, सब ब्लॉगर्स कराते हैं, ये देखो आपको ऊपर से सैर करा रहे हैं। और ऐसा लग रहा था, मैंने ऊपर से देखा ना, ऐसा लग रहा था जैसे पराठे रखे हुए हैं। फिर मैंने इसको क्लोजअप किया तो ये देखा कि नहीं भाई, ये कोई पोर्ट साइज़ के ये स्लॉट्स बने हुए हैं। तो
ये आप चारों तरफ देखो, आपके बादल नज़र आ रहे हैं, जूम कर ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कॉटन के वो अपने क्या बोलते हैं कपास इकट्ठी करके खेतों से निकाल के और ना कपास बिछाई हुई है किसी ने चारों तरफ, बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह, बिल्कुल सफ़ेद और सुंदर है। तो मैं आपको वही दिखा रही थी कि देखो आसमान से जब हम देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है, ज़मीन भी सुंदर है और पेड़ पौधे भी सुंदर होते हैं, लेकिन और नीचे से हमको जो बादल नज़र आते हैं वो बहुत ही अलग तरह से नज़र आते हैं। लेकिन जब आप प्लेन में बैठे होते हैं ना तो आपके क्लाउड्स आपके नीचे होते हैं, ये देखिए ये क्लाउड्स हैं, ये सारे क्लाउड्स आपके नीचे होते हैं और आप ऊपर हवा में उड़ रहे होते हो और ये क्लाउड्स बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कॉटन बिछा रखी है सारी की सारी चारों तरफ। और पीछे अगर थोड़ा दूर से ऐसे देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे सी है, समुद्र है, ये समुद्र का पानी है जो मैं आपको दूर ऐसे दिखा रही थी, लेकिन जबकि समुद्र का पानी नहीं, ये भी बादल ही थे। और यहाँ पे मैंने जूम करके आपको नीचे का दिखाया, तो यहाँ पे सब ऐसा नज़र आ रहा था कि जैसे हम लोग किसी हिल स्टेशन पे हैं, चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है और बीच में माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के चारों तरफ कहीं बर्फ़ बिछा रखी है, कहीं फॉग है, कहीं धुआं उठ रहा है। तो ये सब एक मिक्स सा आपका यहाँ पे एनवायरनमेंट बना हुआ था और मैं बार बार देखे जा रही थी, जबकि मेरी फ़्लाइट बहुत सुबह थी, अर्ली मॉर्निंग थी, लेकिन फिर भी जैसे ही थोड़ी मीठी धूप निकलने लगी तो मैंने सोचा एक बार इसको रिकॉर्ड करके और मैं सबको दिखाती हूँ और सबको कि चलो मेरे साथ आज आप आसमान की सैर करिए। ये देखिए, ये ऐसे लग नहीं रहा कि जैसे चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है, या फिर ये तो एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ गिरी हुई है और बीच में माउंटेन्स बचे हुए हैं और बर्फ़ गिर के थोड़ी देर हो गई है और ये सब सारी अभी फ्रीज़ होने लग रही है। ये जैसे मनाली अगर कोई गया हो तो मनाली में एग्जैक्टली ऐसा ही आपको व्यू मिलता है, वहाँ पे चारों तरफ की बर्फ़ और बीच में कहीं ऐसे छोटे पहाड़ से, पत्थर से ये सब आपको नज़र आते हैं। तो आपको आज मेरे ब्लॉग से घर बैठे ही मनाली के दर्शन हो गए हैं, मनाली के कह लो या फिर आसमान के दर्शन कह लो। तो क्योंकि फ़्लाइट में बैठे ही मैंने आपको वो सारे के सारे दर्शन करा दिए हैं जो आपने अभी तक मिस कर दिए हैं। तो भाई पहुंच गई थी कैलिफोर्निया से और आंखों से दिख रहा होगा कि सोई नहीं है बिल्कुल। और फिर शाम को हम दोस्त के यहाँ डिनर पे चले गए। अब थोड़ा इसको मैंने कहा ब्लॉग को ख़त्म कर देती हूँ। तो आज तो मैंने आपको आप देखोगे ब्लॉग में, आज तो मैंने आसमान की सैर करा दी आपको, पूरा दिखाया आसमान से कैसा दिखता फ़्लाइट में बैठे होते ना। तो ठीक है भाई, तो ये भी एक चेंज है, रोज़ वही ज़मीन की चीज़ें दिखाते हैं ये भी एक डिफरेंट सा चेंज है कि बहुत सारे लोग हैं यार फ़्लाइट में नहीं बैठे हैं, बहुत सारे आजकल तो वैसे बहुत कॉमन भी है, बैठ भी गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो नहीं बैठे। तो आप ऊपर से देखना, एक डिफरेंट काइंड का एक्सपीरियंस आपको नज़र आएगा कि ऊपर से कैसे नीचे नज़र आती है। ठीक है, और चलो फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक इस ब्लॉग को देखो भाई, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो भाई कमेंट कर दो, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, और कल तक अपनी सेहत का ध्यान रखना भाई, खुश रहा करो, कीप स्माइलिंग, और कल फिर मिलेंगे कि नए ब्लॉग में। जय माता दी। मेरे वर्गी और न होनी, मेरे